तो आज हम लेके आए हैं बहुत ही शानदार स्कॉलरशिप गर्ल्स स्टूडेंट के लिए होने वाली है लेगार्ड एम्पावरिंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025-26। ये सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए होने वाली है। कौन से साइंस प्रोग्राम के अंदर जो है इनरोल्ड है, स्टेम बोलते हैं ना, साइंस रिलेटेड फील्ड के अंदर जो इनरोल्ड है उनके लिए स्कॉलरशिप होने वाली है। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो सारे अपन नेक्स्ट इसके अगले स्लाइड में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात बता दूं कि लेगार्ड एम्पावरिंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है वो इनिशिएटिव है लेगार्ड इंडिया द्वारा, जो कि मेरिटोरियस गर्ल्स को, डिफरेंटली एबल गर्ल को, कोविड अफेक्टेड स्टूडेंट को, LGBTQ कम्युनिटी को और सिंगल पेरेंट्स को, इनको जो ऑर्फन है उनको जो है ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। आप कुछ भी नहीं है इसमें, तो आप मेरिटोरियस गर्ल्स तो होंगे ना, तो उन सबको जो है ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। तो दो तरह की होती है इसमें, जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए और स्पेशल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, लास्ट डेट इसकी 30 सितंबर है। जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म भरे, 2-3 दिन रह गए हैं, जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म भरे। ठीक है, तो क्या क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सारी चीज़ें अपन देखते हैं। ठीक है, दो कैटेगरी इसमें बनाई गई है। दो कैटेगरी, एक तो कौन सी है, जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स है। इसमें जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स कौन से होते हैं, जो गर्ल्स है और इन किसी कैटेगरी में नहीं आती है, यानी कि वो डिफरेंटली एबल भी नहीं है, LGBTQ कम्युनिटीज़ भी नहीं है, कोविड अफेक्टेड भी नहीं है, सिंगल पेरेंट्स की भी नहीं है, ऑर्फन भी नहीं है। तो वो सारी गर्ल्स जो है जनरल कैटेगरी स्टूडेंट वाला एप्लीकेशन फॉर्म भरेगी, है ना। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, फीमेल स्टूडेंट के लिए है, ये मैंने बता दिया था। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, 2024-25 में क्या की हो उन्होंने, 12वीं पास की हो। 12वीं पास कम से कम 70% मार्क्स आए हुए होने चाहिए 12th के अंदर। तो 12th के अंदर 70% मार्क्स होने चाहिए, 2024-25 में कंप्लीट की हुई है। उसके बाद 10वीं में भी 70% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। स्पेशल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए क्या है कि 2024-25 में भी क्या हो, 12वीं पास की हो और 60%, 10वीं और 12वीं में कम से कम 60% उसके बने हों। स्पेशल कैटेगरी स्टूडेंट को थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है, जनरल के लिए 70 चाहिए और इसके लिए 60% चाहिए। फैमिली की इनकम जो है 5 लाख से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। दोनों ही कैटेगरी के लिए 5 लाख से कम होनी चाहिए। उसके अलावा जो है जनरल कैटेगरी स्टूडेंट क्या कर रहे हो, वो कर रहे हो बीटेक कर रहे हो, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर में, यानी कि फाइनेंस और साइंस के सेक्टर में कुछ कर रहा हूँ, कुछ डिग्री कर रहा हूँ फाइनेंस के सेक्टर में या फिर साइंस के सेक्टर के अंदर, वो क्या कर रहे हो, कोई डिग्री कर रहे हो, तो उनके लिए क्या होने वाली है, स्कॉलरशिप होनी चाहिए। साइंस के फील्ड में जैसे बीटेक, BE, BR और फाइनेंस के सेक्टर में जैसे BCom वगैरह, BBA वगैरह ये कर रहे हों, तो वो जो है स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल होंगे। स्पेशल कैटेगरी स्टूडेंट में भी जो है अंडर ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए फाइनेंस और साइंस के स्ट्रीम में, परंतु या तो वो डिफरेंटली एबल्ड हो, LGBT कम्युनिटी से हो, कोविड अफेक्टेड हो, सिंगल पेरेंट्स हो, ऑर्फन चाइल्ड हो, तो वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, जनरल के लिए ये, और इसके साथ है ये स्पेशल कैटेगरी के लिए ये कोर्स तो कर रही हो, साथ के अंदर ये एलिजिबिलिटी को भी फुलफिल कर रही हो। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, कितना बेनिफिट दिया जाएगा, बेनिफिट की बात करें तो स्कॉलरशिप का जो बेनिफिट होगा वो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए क्या होगा, 60,000 रुपये, 60,000 रुपये या फिर कोर्स की फीस का 60%, जो भी कम होगा वो दिया जाएगा। 60,000 रुपये या फिर 60% ऑफ द कोर्स फीस दी जाएगी, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो दिया जाएगा। और डिफरेंट स्पेशल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए क्या दिया जाएगा, 1 लाख रुपये या फिर 80% ऑफ द कोर्स फीस दिया जाएगा, दोनों में से जो कम होगा वो दिया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेषता ध्यान रखें। ठीक है, उसके बाद में क्या है, लेगार्ड एम्पावरिंग स्कॉलरशिप जो है वो लेगार्ड इंडिया ग्रुप द्वारा चलाई जाती है, और अंडर ग्रेजुएट डिग्री कर रहे हो फाइनेंस साइंस के अंदर, और ये स्पेशल, ये अपन ने पहले ही बात कर ली है। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसके लिए वो चीज़ ध्यान रखें। सबसे पहले फ़ोटो ID कार्ड, फ़ोटो ID कार्ड के अंदर आपका जो है वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस ये अपलोड कर सकते हो। एज प्रूफ के लिए आप बर्थ सर्टिफिकेट कर सकते हो, आधार कार्ड अपलोड कर सकते हो, पासपोर्ट कर सकते हो, क्लास 10th की मार्कशीट अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये बर्थ एज प्रूफ के लिए आप ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो। आधार कार्ड, अगर आधार कार्ड अपलोड नहीं है तो इससे इक्विवेलेंट कोई डॉक्यूमेंट्स हो जिसमें एड्रेस लिखा हो, एड्रेस के लिए आप आधार कार्ड कर सकते हो। अगर आधार कार्ड नहीं है तो पासपोर्ट कर सकते हो, बर्थ सर्टिफिकेट या मूल निवास मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो अपलोड कर सकते हो।
ठीक है। तो ये चीज़ें आप अपलोड कर सकते हो। क्लास 10th एंड 12th की ओरिजिनल मार्कशीट की फ़ोटो अपलोड करनी है। फैमिली इनकम प्रूफ देना है। फैमिली इनकम प्रूफ में अगर सैलराइज्ड पर्सन है तो सैलरी स्लिप कर सकते हो, फॉर्म नंबर 16 कर सकते हो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो, या ITR इनकम टैक्स रिटर्न, और अगर कुछ नहीं है तो तहसीलदार SDM जो आय प्रमाण पत्र बनाता है ना, वो अपलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट ऑफ द लास्ट 6 मंथ, या तो इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर दो या फिर पेरेंट्स के बैंक के स्टेटमेंट अपलोड कर दो 6 मंथ पुराना, ठीक है। 6 मंथ तक का बैंक स्टेटमेंट, आप बैंक जाओगे, बैंक जाके उनको बोलोगे कि मेरा ये अकाउंट नंबर है, मेरे पेरेंट्स का ये अकाउंट नंबर है, पेरेंट्स को भी साथ में लेके जाना है कि इनका 6 मंथ का जो है बैंक स्टेटमेंट चाहिए हमें, और वो कुछ चार्जिंग फीस लेते हैं और उसके बाद में आपको जो है वो दे देंगे, ठीक है। उसके बाद सील वगैरह लगवानी है बैंक के वो उसके बाद दे देंगे, ठीक है। बैंक अकाउंट डिटेल लेनी है। अगर बच्चे का बैंक अकाउंट नहीं है तो पेरेंट्स का बैंक अकाउंट डिटेल जो है अपलोड करनी है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करनी है। प्रूफ ऑफ एडमिशन करना है। प्रूफ ऑफ एडमिशन में आप क्या कर सकते हो, अलॉटमेंट लेटर जो मिला है आप वो कर सकते हो, या एडमिशन लेटर अपलोड कर सकते हो, कॉलेज की फ़ीस रिसिप्ट आप अपलोड कर सकते हो, या फिर आपको जो है कॉलेज का ID प्रूफ है वो आप क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद स्पेशल कैटेगरी की स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, स्पेशल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए, तो आपको जो है उसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी देना पड़ेगा। अगर आप डिफरेंटली एबल्ड हो तो PWD सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप ट्रांसजेंडर LGBTQ कम्युनिटी से हो तो आपको ये सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। और अदर कोविड अफेक्टेड हो या कुछ और इसके अंडर आते हो आप, सिंगल पेरेंट्स का या ऑर्फन पेरेंट्स का, तो उसका वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। उसके अलावा लेगार्ड इंडिया स्कॉलरशिप इंडिया ग्रुप के जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, बड़ी फॉर स्टडी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। बड़ी फॉर स्टडी एक वेबसाइट है जिसके थ्रू आप इसका फॉर्म भरोगे। इसका भी एक रीज़न होता है, अगर ग्रुप लेगार्ड इंडिया के बच्चों को और बड़ी फॉर स्टडी के एम्प्लॉय के बच्चों को अगर स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवा दे, अगर उनको एलिजिबल कर दे तो क्या कर सकते हैं, फेरबदल कर सकते हैं, उनके बच्चों को प्रायोरिटी देके उनके बच्चों को स्कॉलरशिप दिलवा सकते हैं। इसलिए उनके बच्चे एलिजिबल नहीं है। कहाँ अप्लाई करना है आपको, बड़ी फॉर स्टडी वेबसाइट के ऊपर आपको इसका अप्लाई करना है, ठीक है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और हम इस चैनल पे क्या है, इसी तरह के कई स्कॉलरशिप वीडियो प्रोवाइड कराते हैं, आप उससे मिस ना हो जाओ, इसके लिए जो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली है तो इस वीडियो को लाइक करें। और आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आती है या आपको कुछ कन्फ्यूजन है कैटेगरी से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट करें। हम आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। और आप इसको जो है, इस चैनल को, इस वीडियो को जो है अपने फैमिली मेम्बर के साथ कॉलेज के ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके।